चरण में ईडी की राजस्थान में एंट्री। मनी लॉन्ड्रिंग का अंदेशा जताया जा रहा है। देर शाम तक सर्च ऑपरेशन भी चला था। अजमेर, जयपुर, बांसवाड़ा, जालोर समेत 28 ठिकानों पर ये छापेमारी देखने को मिली थी। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के आवास पर ईडी की रेड भी पड़ी थी। तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी। देखिए किस तरह से 10 लोगों की प्रशासनिक टीम बाहर पहरा दे रही थी और अंदर टीम मौजूद थी। पेपर लीक के आरोपियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। जयपुर में सुरेश ढाका, बाड़मेर में भजनलाल बिश्नोई, डूंगरपुर में बाबूलाल कटारा के घरों और ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सीआरपीएफ की सुरक्षा घेरे में ईडी की अलग अलग टीमों ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी है, छापेमारी की है और साथ ही साथ तस्वीरें भी आप देख लीजिए कि किस तरह से ईडी की टीम ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी, छापेमारी की है। हालांकि देखिए एजेंडा अभी तक क्या है, क्या कुछ निकल के आया है, क्योंकि कल लगातार जिस तरह से देखा गया था, एक नहीं दो नहीं बल्कि 28 जगहों पर एक साथ अजमेर, जयपुर, बांसवाड़ा, जालोर समेत 28 ऐसी जगह थी जहां पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के आवास पर भी छापेमारी हुई थी और हमने वो तस्वीरें कल आपको साझा भी कर दी थी कि किस तरह से ईडी की टीम अंदर मौजूद थी और बाहर एक सुरक्षा का घेरा देखा जा सकता था। 10 सदस्य हथियारबंद जवान मौके पर तैनात थे और इसी तरह से 28 ठिकानों पर कल लगातार ईडी की रेड देखने को मिली थी। पेपर लीक के आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई कल की गई। जयपुर की बात की जाए तो सुरेश ढाका के घर पर छापेमारी हुई। बाड़मेर में भजनलाल बिश्नोई के घर पर ईडी की टीम पहुंची। डूंगरपुर में बाबूलाल कटारा के घर पर ठिकानों पर छापेमारी की गई, क्योंकि देखिए जिस तरह के कयास कार्रवाई में जताए जा रहे थे कि कई जो कैश है वो अपने रिश्तेदारों को भी बांटा गया है। ऐसे में अलग अलग ठिकानों पर उन आरोपियों के छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में ईडी की अलग अलग टीमें छापेमारी में शामिल सभी आरोपियों के छापेमारी उनके द्वारा की जा रही थी। और तस्वीर देखिए, अलग अलग जगहों की लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईडी किस तरह से अलर्ट होती राजस्थान में नजर आ रही है और ऐसे में कई गंभीर सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी हेमंत जयपुर से जुड़ चुके हैं। हेमंत, जो कल ईडी की कार्रवाई देखने को मिली थी अलग अलग जगहों पर, अब क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया, क्योंकि कई गंभीर सवाल अभी खड़े हो रहे हैं इन कार्रवाइयों पर? देखिए, आज कल जिस तरह से कार्रवाई हुई है 27 ठिकानों पर ईडी ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है और मुख्य आरोपी सुरेश ढाका, बाबूलाल कटारा, कई लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हुई है। 5 जिलों में ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई से कई राज खुलेंगे, कई चीजें सामने आएंगी। फिलहाल जो ईडी की कार्रवाई है उस पर सवालिया निशान भी है, क्योंकि कांग्रेस के नेता और स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा समेत कई नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि जब राजस्थान में एसीबी काम कर रही है तो ईडी की एंट्री ऐसे समय में आने से क्या मायने हैं। और बिल्कुल देखिए हेमंत, जिस तरह से राजनीति पूरे मामले के ऊपर देखी जा सकती है कि ईडी अब कार्रवाई करने क्यों आई है, राजस्थान में अचानक से ईडी की एंट्री कहां से हो गई है। ऐसे में जब कार्रवाई की गई, क्योंकि 28 ठिकाने ऐसे थे जहां पर ईडी की टीम पहुंची थी और मेजाब्ता पहुंची थी, कुछ निकल के आया अभी तक सामने, कुछ जानकारी आई हो? देखिए, अभी तक की जांच में जो एक्टिविटी हुई है वो पूर्णतः अधिकारियों ने अभी तक इसमें कोई कुछ सामने नहीं आया, उन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं है। लेकिन एक बड़ी जांच है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसे का लेन देन हुआ है पेपर लीक मामले में, जिस तरह से करोड़ों रुपए का लेन देन हुए, उस लेन देन को लेकर के और उस जो पैसे से जो संपत्तियां अर्जित की गई हैं उसको लेकर के ईडी की ये कार्रवाई है और जल्द ही जो एक्टिविटी है उस पर पर्दाफाश भी होगा और ईडी के अधिकारी अभी इस पर लगे हुए हैं और स्थितियां सामने आएंगी।
क्या लगता है हेमंत, अब आगे जो कार्रवाई होगी, क्योंकि राजनीति तो शुरू हो चुकी है, कई सवाल या निशान ईडी की कार्रवाई पर शुरू हो चुके हैं, ऐसे में कार्रवाई आगे बढ़ेगी या अब राजनीति देखने को मिलने वाली है और ज्यादा? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी है, जिस तरह से एक्टिविटी हो रही है, 28 ठिकानों पर ये जो एक्टिविटी हुई है और इसमें करीब 300 लोगों की टीम है, कई और एजेंसी के बहुत सारे अधिकारी इसमें काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही कोई उनके पास कोई ना कोई ऐसी सूचनाएं हैं जिसके आधार पर उन्होंने ये बड़ी एक्टिविटी की है। और खुद इनकम टैक्स के अधिकारियों के पास भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें प्रॉपर्टी के लेन देन और पैसों के लेन देन के मामले हैं। तो कहीं ना कुछ तो ऐसा ईडी के पास तथ्य है जिसके आधार पर ये एक्टिविटी हुई है और इसमें निश्चित ही कुछ ना कुछ सामने निकल कर आएगा। हेमंत, बाबूलाल कटारे की देखिए एक बार बात कर लेते हैं। जितने में उसने पेपर बेचा था उतना कैश उसके पास मिला नहीं था। उसके बाद में ये कहा जा रहा था कि उसने कई अपने रिश्तेदारों को पैसा दे दिया है। उसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने आ पाई है? क्योंकि कल ईडी की टीम जब वहां पर पहुंची थी तो बहुत देर तक पूछताछ देखने को मिली थी। देखिए, बाबूलाल कटारा हो या फिर सुरेश ढाका हो या फिर कोई और अड्डे हो, पेपर लीक मामले में करोड़ों के लेन देन की बातें तो सामने हैं और ये तथ्य आज से नहीं है। करीब 5-6 महीने से ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों के पास इस तरह के तथ्य आए हैं और उन्होंने इस तरह के तथ्य भी जुटाए हैं जिसमें जो करोड़ों के लेन देन से पैसा अर्जित किया गया है, उस पैसे से अर्जित करने के बाद चल और अचल संपत्ति जो बनाई गई है उन पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इसमें बेनामी संपत्ति भी है। जिस तरह से करोड़ों के लेन देन है, उस लेन देन के आधार पर अन्य लोगों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर जो संपत्तियां बनी है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है और वो एक जांच के दायरे में है। और बिल्कुल हेमंत, यानी कि समझा जा सकता है कि एक सवालिया निशान अभी खड़े हो रहे हैं, पर हालांकि जानकारी जो सामने आ रही है कि एक बड़ा इनपुट भी हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।